अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका आज के इस अमेजिंग किस्म के सेशन में। आज का सेशन आप लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए, मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के सेशन में मैं आपको गाइड करूंगा, मैं नहीं सॉरी मैम गाइड करेंगी कि क्या चीज़ है ऐसे, किन बातों को नोट करके हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। बेसिक गर्ल्स, अगर गर्ल्स की बात आए तो वो भी इस फील्ड में कामयाब होना चाहती हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। इश्यूज इस हवाले से आते हैं कि हम नहीं कर सकते। ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा लड़के आते हैं। अक्सर लड़कियों का ये कहना है कि हम जब भी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यू आते हैं, लड़के बदतमीज़ी करते हैं, हर कुछ काम करते हैं। मैं ना आपको एक स्टार्ट से चीज़ बता दूँ कि देखें, अगर आप में एक लगन है ना काम करने की, अगर आपने कुछ करना है, आप किसी को नहीं देखेंगे। ये एक सच्चाई है, ठीक हो गया? अब स्टार्ट से हिसाब लगा लें। हाँ, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स ज़्यादा पढ़ती हैं ना, पीएचडी कर लेती हैं, माशाल्लाह मास्टर डिग्री करती हैं। वो मतलब कि अपने माइंड से जो उन्होंने करना है और करके दिखाती हैं। एक पल के लिए सोचिएगा कि स्टार्ट से आप जिस चीज़ को सोचती हैं वही करती हैं। स्टार्ट से पहले दिन आप क्या सोचती हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, मिसाल ले लें। अब डॉक्टर आप वैसे ही बन जाती हैं? नहीं, स्कूल जाती हैं, अपने वालिदैन से इजाज़त माँग के, वालिदैन को साथ भी लेके कभी-कभी जाती हैं, वापसी मतलब कि हर वो चीज़ करती हैं। क्यों भई? मुझे एक चीज़ बताएँ। क्योंकि आपको खुद पे यकीन है। खुद पे यकीन है। आपको यकीन है कि मैं बनूँगी, अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन है, आप किसी को नहीं देखते। ऐसी बात ये है। ऐसे ही ये सिस्टम है, हर चीज़ का मैं कह सकता हूँ अलग-अलग तरीका होता है, अलग-अलग ऐसे रूल्स होते हैं जो बंदे को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें, ये ज़्यादा टाइम नहीं माँगती, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे 70 साल ऐज का बुज़ुर्ग भी है, ज़्यादा टाइम आप लोगों से नहीं माँगती ये नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग तो आपसे आपका वक़्त माँगती है कि आप करना क्या चाहते हैं? आप बनना क्या चाहते हैं? अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग आपसे सिंपल ये चीज़ माँगती है। हाँ, मुझे पता है स्टार्ट से हर लड़की के लिए मुश्किल होता है। अब आप कहेंगे सर आप तो लड़के हैं, आप तो बातें कर रहे हैं, आप तो काम कर रहे हैं। हमें पता है इन चीज़ों का, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी पता है, ठीक है? अभी तक हमें पता है, ऐसा ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे ही बताई जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, नहीं, हमें नॉलेज है, हमें पता है। लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर आपने कामयाब बनना है, कामयाब होना है, तो 2-4 लोगों के बोलने से आप क्या बैठ जाएँगे? बैठ जाएँगे मुझे बताएँ? बैठ के क्या काम ही नहीं करेंगे, वर्किंग ही नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि हमसे होगा नहीं, हम कर ही नहीं सकते, मैंने तो कुछ करना ही नहीं। यार इतने कमज़ोर तो नहीं हो सकते आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि यार देखें, अगर आपने कुछ बनना है तो उसके लिए काम तो आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते रहेंगे कि यार नहीं हमसे होता ही नहीं, तो क्या कर पाएँगे? नहीं। अक्सर लोग यही बातें करते हैं कि यार आप लड़की हैं, आप तो कर ही नहीं सकती, और लड़की माशाल्लाह नेगेटिव होके बैठ जाती है, यार मुझसे वाक़ई नहीं होता। नहीं, यार एक पल के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपने ना खुद पे यकीन लाइफ़ टाइम के लिए रखना है। खुद पे यकीन बंदे को इतना कामयाब बनाता है जिसकी कोई सोच ही नहीं। और हमारे आजकल के ऐसे नौजवान लड़के, और बात करूँ अगर लड़कियों की, कि आज जॉइन किया है, जॉइन करते साथ क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि हमसे नहीं लगा दिया भाई, मेरा ये डूब गया, 4000 लगा दिया, मैंने करना ही नहीं, ना मैंने कोई सेशन अटेंड करने हैं, नहीं। ऐसी लड़कियाँ मैंने खुद देखी हैं, हमारी बेसिक शॉप भी आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा लीडर्स को तो लड़कियाँ ना सीवी बनाने आती हैं, तालीम देख के उनकी बंदा हैरान हो जाता है, किसी ने क्या किया है, किसी ने क्या किया है, और कर क्या रही होती हैं, ये छोटे-मोटे स्कूल नहीं होते, आपको पता होगा, जो गली मोहल्ला में होते हैं, उनमें अपनी सीवी दे रही होती हैं कि हमें 5 से 6000 महीना जॉब ही मिल जाए। ये हालात हैं आजकल के मुल्क के, पाकिस्तान के। डिग्री हासिल करते-करते उन्होंने 20 साल लगा दिए, और नेक्स्ट क्या कर रही हैं, 5 से 6,000 के लिए नर्सरी प्रेप के बच्चों को पढ़ा रही हैं। यार ये तो कामयाबी नहीं है, 20 साल का अरसा कोई टाइम होता है, ठीक हो गया? हर किसी के लिए नहीं, उनके लिए जो करना चाहता है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं, आपको मैम बताएँगी। जी मैम फरा अवेलेबल हैं आप? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। अ, जी कंटिन्यू करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं कंटिन्यू करती हूँ।
देखिए, सबसे पहले मेन चीज जो होती है ना, वो ये है कि आप लोगों ने सबने एक्टिव होके अच्छे से सारी चीजें मतलब पिक करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी अच्छे से आप लोगों को गाइड कर सकूं, और आप लोगों ने ट्राई करनी अच्छे से वो गेन कर सके जो चीजें मैं आप लोगों को गाइड करूं। ठीक है, सो एक्टिव होके बैठना है। आप लोगों का मकसद मीन्स कि आप मीटिंग में आए हैं, तो मीटिंग का जो एम, जो मकसद लेके आए हैं, वो आपने गेन करना है। जस्ट ये नहीं कि आके बस अटेंडेंस लगवा ली और काफी है, तो ये ऐसे नहीं करना। ठीक है, जो चीज बताऊं वो अच्छे से गाइड कर, मतलब आप लोगों ने पिक करनी है। ठीक है, स्पेशली फीमेल्स। ठीक है, इनके लिए कुछ ट्रिक्स। जहरी सी बात है, मैं खुद एक फीमेल हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपना स्टार्टिंग का बताऊंगी, किस तरह मैंने भी क्रिटिकल सिचुएशन कंडीशंस को फेस किया। ठीक है, अपना थोड़ा सा इसलिए बताऊंगी क्योंकि मैं एक खुद फीमेल हूँ। सो फीमेल्स के लिए कि इस तरह होता है और उसको किस तरह हमने फेस करना होता है। देखिए, जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, आज से 6 माह पहले, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मीन्स की स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम कर रही हूँ। मैं खुद पहले ना, मतलब ऑनलाइन जो ऐसे ना, ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन कोई भी वर्क, इस चीज को ना फेक समझती थी। मीन्स को मुझे लगता था कि बस ये नहीं है सही ना। बट मैंने कहा कोई इश्यू नहीं है, एक स्टेप लेती हूँ। ऐसे मैंने ऐड देखा तो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया। ठीक है, मैंने इसी तरह, वो जो 3 बजे हमारी मीटिंग होती है, मैंने मीटिंग अटेंड की। ठीक है, मैंने उसके बाद फौरन जैसे ही मैंने मीटिंग अटेंड की, क्योंकि मैंने मीटिंग अच्छे से अटेंड की थी, इसलिए मुझे एक मीटिंग में ही सारी समझ लग गई थी। तो मैंने फर्स्ट स्टेप लेने का फैसला किया कि लेती हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टेप लिया। मैंने मतलब कि ना स्टार्ट किया वर्क को। जब मैंने स्टार्ट में ये देखा ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गाइड किया सर नुमान ने ना, मतलब बहुत अच्छे से गाइड किया। बट मैंने क्या किया, मैं ना मतलब स्टडी में भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। मैं जो चीज भी हो ना, मैं उसको अच्छे से करती हूँ। मतलब जो भी स्टडी से जो भी काम हो ना, उसे दिल लगा के करती हूँ। अब इसी तरह मैंने ये स्टेप लिया, तो मैं ना इसको भी दिन रात अच्छे से मैं ना फोर्सेज को समझने की सीखती रही। 4 दिन जब हो गए ना, तो मैंने दिन रात मतलब कि बहुत मेहनत की। बट जब 4 दिन गुजरे तो मुझे कोई रिजल्ट जब ना मिला, तो मैं बहुत हर्ट हुई, बहुत हर्ट हुई। मैं अपना बता रही हूँ। ठीक है, मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं सेशन दे रही हूँ। आप खुद बताएं कि मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं कितना हर्ट हुई। मैं चाहती तो उधर मेरा सारा वाइंड अप था, बट मैं उधर ना, मैं बहुत ज्यादा मीन्स के रोई। उस दिन ना, जब 4 दिन हुए, मैं बहुत रोई। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। मुझे लगा कि मैंने इतनी मेहनत की है तो कुछ नहीं हो रहा, तो मुझसे नहीं होगा। बट सर नुमान ने मेरा पैशन बढ़ाया। उन्होंने कहा नहीं, आप कर सकती हैं, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सारा कुछ अंडरस्टैंड कर रही हैं, ये वो। इस तरह करके उन्होंने मेरा पैशन बढ़ाया। उन्होंने मुझे मजीद गाइड दिया, ज्यादा टाइम दिया कि आप ये भी करें, ये भी करें, इस तरह करें, इस तरह। मीन्स की उन्होंने काफी हेल्प की। तो फिर मैंने ना, मैंने कहा चले एक और ट्राई। ठीक है, मैं फिर करती रही। 7वें दिन ना मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई। और जब 7वें दिन मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मेरा पैशन मजीद बढ़ा। मैं फर्स्ट ज्वाइनिंग, फर्स्ट अर्निंग जब मैंने देखी, देखे मेरा ना, मेरे मैं उस दिन ना, मुझे इतनी देर नींद नहीं आई। मुझे मतलब कि यकीन हुआ कि ये देखे मैंने अर्निंग की अल्हम्दुलिल्लाह, मीन्स मैं फर्स्ट ज्वाइनिंग करने में कामयाब होगी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट ज्वाइनिंग जब हुई ना, तो मेरा पैशन उधर से बढ़ना शुरू हुआ। मीन्स कि मैं 7 दिन, अगर मैं चौथे दिन हिम्मत हार जाती, तो आज मैं इस मुकाम पे ना होती जिधर आज हूँ। ठीक है, मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ मेरे अपलाइन सर नुमान का था, मीन्स कि उन्होंने मुझे नहीं, मतलब के फिर उन्होंने मुझे काफी ज्यादा मेरा पैशन बढ़ाया। तो मैंने ना फिर 7वें दिन मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग, फिर मेरी जब फर्स्ट अर्निंग भी हुई, मेरा काफी पैशन बढ़ा। फिर मेरे ना 10वें दिन, फिर 11वें दिन ज्वाइनिंग, फिर मेरे ना जब 13 दिन गुजर गए ना, मेरी 2 ज्वाइनिंग। फिर इस तरह 16 दिन, मुझे अभी सारा कुछ याद है। वैसे ही मेरे 3 ज्वाइनिंग एक दिन, मेरी थोड़ी टीम बननी शुरू होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने, मेरा माइंड, जब मैंने इसको ज्वाइन किया था ना, मेरा माइंड ये नहीं था कि अर्निंग होगी, ये होगा, वो होगा। वो तो जब हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मेरे सीखने पे था। मेरे ना माइंड में ये आता था, ये किस तरह, क्योंकि जब मेरा अकाउंट बना, मेरे माइंड में ये था किस तरह बना। मैं वो चीजें देखती थी, मैं चाहती थी कि इस तरह मैं भी बनाऊं। तो मैंने वो सारा कुछ सीखा। मैंने अपने जस्ट फर्स्ट ज्वाइनिंग में ना सर से हेल्प ली थी। उसके बाद मैंने खुद अकाउंट बनाया, मैंने सारा कुछ सीख लिया विद इन एक वीक में। ठीक है, तो मैं शुरू से, अब चले ये मेरा हो गया। मीन्स ये बात मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं तो 4 दिन में ही मतलब कि डिसअपॉइंट होकर बैठ गई थी कि मुझसे नहीं होगा। बट मुझे सर ने कहा नहीं, आप कर सकती हैं, तो आप करें, हिम्मत नहीं हारनी। तो मैंने फिर नहीं हिम्मत हारी, मैंने ट्राई की, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी टीम बनना शुरू हुई। मैं वर्क करती रही, सही है।
फिर एक चीज मैंने और अपने माइंड में रखी थी, मैंने कभी भी किसी को ज्वाइन करवाते हुए माइंड अपना ये नहीं रखा था कि मैं इसकी ज्वाइनिंग फलां की करवाऊंगी तो मुझे $5-10 आएंगे। मैंने $5-10 वाला कभी माइंड नहीं रखा था। मेरे माइंड में ये था कि जिस तरह मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, मुझे इतने अच्छे से गाइड किया गया, फिर जब मैंने मीटिंग अटेंड की बहुत ही जबरदस्त थी सर, रात की 3 बजे वाली ना, मैं बहुत इंप्रेस हुई थी ना उस मीटिंग से। तो वो सारा कुछ देखते हुए मुझे किस तरह गाइड किया गया बहुत ही जबरदस्त वे में, तो ये सारा कुछ देख के मैं काफी इंप्रेस थी। मैं फिर उसका जब मुझे रिजल्ट भी मिले, जैसे मेरी अर्निंग हुई, तो मुझे लगा वाकई ये रियल प्लेटफॉर्म है। फिर इसलिए मेरा मकसद यही होता था, मैं जिसको भी गाइड करती थी ना, इस तरह गाइड करती रही कि ये भी इसी तरह आए, इनको भी पता चले कि ये रियल है, ठीक है, क्योंकि फेक बहुत है लेकिन ये रियल मैंने सबको बताया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मीन्स के मेरी एक टीम बनना शुरू होगी, मेरा पैशन बढ़ता रहा। अब उसके बाद इश्यूज क्या आते थे, अब जब मैंने ज्वाइन किया था ना, मैंने सर से यही फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि देखिए मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जस्ट मेरी फैमिली है, और पूरी फैमिली भी नहीं, बहुत मखसूस खास लोग, ठीक है, तो मेरी तो है ही नहीं कॉन्टेक्ट लिस्ट, तो मैं कहाँ से ट्रैफिक लेके आऊंगी। उन्होंने कहा ये आप छोड़े, यहाँ मैं आपको गाइड करेंगे। अब मेरे ये क्वेश्चन हर फीमेल में होता है, ठीक है, फीमेल्स ये क्वेश्चन करती हैं कि हमारे पास तो नहीं है इतनी कॉन्टेक्ट लिस्ट, तो हम किधर से लेके आएंगे ट्रैफिक, या किधर से टीम बनेगी। तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था, ठीक है। तो लेकिन सर ने बोला कि आपको इसका हल बताएंगे। अब फिर जिस तरह गाइड किया गया, आप लोगों को पता है सोशल मीडिया पे वर्किंग सारा कुछ, अब देखिए सोशल मीडिया पे वर्किंग भी होगी, अब लोग भी आ गए। अब आगे इशू क्या होता है कि हर तरह के लोग, हर कोई डिसेंट नहीं होता है। अब मैं थी ना, मेरे सामने लोग हर तरह के थे, ठीक है, कुछ डिसेंट थे, कुछ बिल्कुल रफ, मीन्स के जिनका मकसद कोई बिजनेस का नहीं था, उससे हट के था, ठीक है, मीन्स के उनका ऐसे वैसा माइंड था। तो मैंने उनको स्टार्टिंग में ब्लॉक करती रही, फिर मैंने कहा मोस्टली ज्यादा मीन्स 90% ना ऐसे लोग थे जो कि फजूल में बस इनबॉक्स में आते थे, ठीक है। अब मैं उनको ब्लॉक कर करके थक गई, मैंने सोचा कि इनका कोई हल निकाला जाए, ठीक है। अब ये चीज जो मैं बता रही हूँ, ये मैं मुझे किसी ने गाइड नहीं की, ये मैंने अपने माइंड से सोचा कि ऐसे लोगों का क्या हल किया जाए। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने कहा इनको ना थोड़ा सा गाइड करते हैं, अगर कोई इधर उधर कुछ बोलता है ना, मतलब फोर्सेस से हटके, ये बिजनेस से काम से हटके कोई बात करता है ना, तो उसको मैं थोड़ा गाइड करती हूँ। अब इसी तरह हुआ, मैं ऐसे कोई आता था मैं उसे गाइड करती थी। मैं जस्ट इतनी एग्जांपल देती थी कि आपके घर में भी माँ भी है, आपकी बहन भी है, ठीक है। सो जो उनके लिए सोचते हैं ना, वही हर माँ बहन के लिए सोचा करें। तो इस तरह करके मैंने थोड़ा सा ना उनको गाइड करने की ट्राई की, और यकीन कर जाए, तकरीबन जहां तक मुझे याद है 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो इस तरह आए थे जिन्हें मैं चाहती ब्लॉक कर देती, बट मैंने उन्हें थोड़ा सा गाइड किया, उनको थोड़ा सा मतलब कि जाहिर सी बात है, हर कोई इंसान है, इंसानियत होती है, अगर कोई समझना चाहे तो। जिन्होंने समझा, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन भी किया, सही है, सॉरी करके। तो वो मतलब उन्होंने करना शुरू कर दिया। जो बिल्कुल ही नहीं है, इस तरह के होते हैं, तो सिंपली ब्लॉक करें। अब देखें इधर फीमेल्स क्या गलती करती हैं, फीमेल्स जी ऐसे हो गया, नहीं अब हम नहीं कर सकती, तरह तरह के लोग आते, देखें आप लोग अपने घर में बैठी है, ठीक है। सबसे बेनिफिशियल एक फीमेल के लिए क्या है कि वो अपने घर में बैठी, कहीं जाना नहीं पड़ता है, एक फोन का यूज करते हैं, ठीक है, आप एक फोन पे सारा वर्क कर रही हैं। अगर कोई इस तरह का सीन होता है तो अपलाइन तक भी ना जाए, ठीक है। मैं हर फीमेल्स को यही कहूंगी कि अपलाइन तक भी बात को लेके ना जाए, खुद हैंडल करे, कोई आपको मुंह में नहीं डाल सकता, ठीक है। आप खुद ब्रेव बने, खुद इस काबिल हों कि आप मुकाबला कर सके, ठीक है। अब देखिए एक फोन पे एक मेल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो क्या आप उसको ही नहीं मैनेज कर सकती, क्या आप उसको ही नहीं फेस कर सकती, तो फिर आप स्ट्रांग नहीं है। अगर आप इधर उधर के लोग जो आपको मीन्स के ऐसे कर रहे हैं कि आप मतलब कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या आप उनको ही नहीं फेस कर सकती, तो फिर आप एक बिजनेस कैसे कर सकती हैं। बिजनेस के लिए तो बहुत स्ट्रांग माइंड चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो एक स्ट्रांग माइंड चाहिए, एक ब्रेव होना सबसे मेन चीज है, ठीक है। अपना माइंडसेट वो बाद का स्टेप है, एक ब्रेव होना, एक आपको पता होना कि इसमें किस तरह हमने चलना है। अगर आप ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए आप डिसअपॉइंट होकर बैठ जाएंगे, तो आप किस तरह वर्क करेंगे, नहीं कर सकती, ठीक है। सो यहाँ पे आके फीमेल्स मिस्टेक्स करती हैं। अब इस मिस्टेक का एक और इशू देखें, अब क्या करते हैं वो मिस्टेक्स करके, वो कह रही होती हैं, अगर कोई भी एक आ गया ना, मतलब कि जिसने हट के कोई बात कर रही है, अब फीमेल्स रोना शुरू हो जाती हैं, नहीं हम नहीं कर सकती, वो मैं किसी को गाइड कर रही थी तो मेरे भाई ने देख लिया, तो उसने आगे से बदतमीजी की, तो मेरे भाई ने कहा नहीं हमने नहीं करना, ये तुमने नहीं करना, ये वो अबू नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही, वो कह रही है छोड़ो, ये इस तरह होते हैं, नहीं नहीं ये मैं नहीं कर सकती। एक्चुअली वो पता है क्या हो रहा होता है, वो आप अपनी जात के साथ बहाने लगा रही होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कैसे, मैं बताती हूँ। देखें, अगर आप फोन रख सकती है ना, आपको फोन रखने की इजाजत है ना,
तो आप ये वर्क भी कर सकती हैं, ठीक है, इसमें बहाने नहीं। आप देखें, चलो सपोज करें आप फोर्सेज नहीं करती, आप कोई वर्क नहीं करती, आपको डिस्टर्ब तो कोई रैंडम पर्सन भी कर सकता है ना। मीन्स के डिस्टर्ब जरूरी नहीं है कि आप इस फील्ड में आई हैं तो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, रैंडम पर्सन भी कर सकता है। अब तब आपने क्या करना है, जब रैंडम, फिर आप पता है क्या करती होती, फिर फीमेल्स ऐसे करती हैं, नहीं नहीं भाई को ना पता चल जाए हम खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, नहीं तो उन्होंने क्या ना फोन नहीं रखना। मीन्स के फोन रखने के लिए आप नहीं घर वालों को बताती, खुद हैंडल कर सकती हैं तब कि हमसे फोन ना घर वाले ले ले, ठीक। जी मैम का आई थिंक नेट का थोड़ा इशू है, थोड़ा सा वेट करें। सॉरी सर, लाइट चली गई थी। अच्छा, तो फिर क्या होता है, सर मेरी आवाज प्रॉपर है? जी मैम, पर जी मैम क्लियर है। जी जी। तो देखें फिर मतलब कि इधर से अंदाजा लगाएं कि एक फोन के लिए आप नहीं बताती, कोई रैंडम पर्सन अगर आपको डिस्टर्ब करता है तो आप इसलिए नहीं बता रही होती कि घर वाले फोन ना ले लें, कि नहीं अगर इस तरह हो रहा है ना तो फोन नहीं यूज करना। इस डर से आप उसको खुद फेस करती है। तो क्या एक बिजनेस जो आप कर रही हैं तो उधर नहीं फेस कर सकती, जहां करना बनता है तो उधर क्यों घबराती है? ना घबराया करें, आप खुद ब्रेव बने, उन्हें डील करें, उन्हें बताएं कि आप क्या है, ठीक है। अगर आप वो सुधर सकता है तो ठीक है, वरना ब्लॉक लिस्ट किस लिए है? ब्लॉक ऑप्शन ही किस लिए है? ऐसे लोगों के लिए जो आपको डिस्टर्ब करे, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को आप अपनी साइड पे, ये चीज होगी। दूसरी चीज देखें, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, एक दो दिन वर्क किया और बस जी अब नहीं होगा। अब इनके लिए एक मैं एग्जांपल भी इधर ऐड करूंगी। देखें, अब कोई भी खास चीज है ना, उसको ढूंढने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। आप कहेंगे ना कि ऐसे प्लेट में हमें मिल जाएगी एक स्पेशल चीज, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखें, एक एग्जांपल देती हूँ, एक ड्रम में, ठीक है, उसमें पत्थर ही पत्थर है, पत्थरों से भरा हुआ है, और उसमें जस्ट एक डायमंड है। उस ड्रम में पत्थर ही पत्थर है, जस्ट एक डायमंड है। अब तीन लोगों से कहा गया कि आप लोगों ने ना मतलब इसमें से वो डायमंड ढूंढना है। अब फर्स्ट पर्सन से बोला कि आप कितना टाइम लगाएंगे इस डायमंड को ढूंढने के लिए? अब उसने क्या बोला, उसने बोला मैं 10 से 15 मिनट देखूंगा, अगर तो मिल गया तो ठीक है, वरना इतने ज्यादा पत्थर मैं छोड़ दूंगा। अब जब सेकंड पर्सन से पूछा कि आप कितना टाइम लगाएंगे डायमंड ढूंढने के लिए, उसने कहा मैं 20-25 मिनट देखूंगा, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बस लीव इट। अब जो थर्ड पर्सन था, उससे पूछा तो उसने बोला मैं तब तक इन पत्थरों को देखूंगा इस ड्राम में से जब तक कि मुझे वो डायमंड मिल नहीं जाता। मैं तब तक इन पत्थरों को देखूंगा जब तक मुझे वो डायमंड मिल नहीं जाता। अब बात करने का मकसद है कि आप लोग वो थर्ड पर्सन बने, ना कि फर्स्ट सेकंड बने। वो थर्ड पर्सन बने जो डायमंड को ढूंढ के ही रहा है, चाहे उससे सारा दिन लग जाए, ठीक है। अब देखिए, मैं इस फील्ड में भी यही एग्जांपल दूंगी कि हमारे पास काफी ज्यादा पत्थर्स होते हैं। मैं इस एग्जांपल को इस तरह एक्सप्लेन करूंगी कि उसमें से डायमंड ढूंढना कोई इजी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आप ये कहें कि दो चार लोगों को गाइड किया, उन्होंने दो चार में से एक दो ने आपको डिस्टर्ब कर दिया इधर उधर की बात करके, और आप लोग जस्ट उन जिन्होंने डिस्टर्ब किया है फजूल में, और आप लोग उनकी वजह से डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे कि हम वर्क नहीं कर सकती। तो देखिए, इधर गलत आप खुद है। इधर आके आप मिस्टेक करती, सबसे बड़ी मिस्टेक इधर आके करती हैं, जब आप डिमोटिवेट होके बैठ जाती हैं कि जी हमें वो फलान है ऐसे। मतलब आपका सारा फ्यूचर वो एक पर्सन की है जिसने आपको डिस्टर्ब कर दिया। जस्ट उस पर्सन के लिए आप थी जिसने आपको डिस्टर्ब किया, और आप डिमोटिवेट होके बैठ गई। मतलब वो विन हो गया ना, वो विनर हो गया। उसने आपको डिस्टर्ब किया, आप हो गई, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गई, जी उसने मुझे इस तरह कह दिया, वो बात कर दी, वो बात कर दी। तो इस तरह नहीं होता है, ये मिस्टेक अपने आप में से निकालें, ठीक है। जब ये मिस्टेक आप करती है ना, मेन हर फीमेल, मुझे पता है क्योंकि मेरे पास काफी केसेस आते हैं ऐसे, हर फीमेल का यही इशू होता है कि वो फलान ऐसे हो गया, वो हो गया। और दूसरी चीज जो होती है, 2-4 दिन काम करती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जी हमसे नहीं हो रहा, कोई इनकम अकाउंट बनाती जाती, कई तो ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखा है। अभी अकाउंट बनाए ना, 10 से 15 मिनट भी नहीं होते, हमारे अकाउंट में तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है हमारे। इस तरह थोड़े ना होता है। मीन्स के अकाउंट बनाते जाए तो आप कहें कि आपके अकाउंट में इनकम आनी शुरू हो जाए, तो ऐसे कोई नहीं होता है। देखें, अब मैं इधर एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल ऐड करूंगी इधर। अब एक मतलब कि आप स्टूडेंट्स है, ठीक है, आप एक कॉलेज यूनी जाते हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज यूनी जाते हैं।
अब आप उधर फी पहले पे करते हैं, ठीक है, फी पे करते हैं, फिर सारा साल आप अपना स्टडी करते हैं, ठीक है, आपको टीचर लेक्चर देती है, पढ़ाती है, आप रीड करते हैं अच्छे से, ठीक है, फिर साल बाद आपके एग्जाम्स होते हैं एंड देन रिजल्ट आता है, ठीक है, और जब रिजल्ट आता है आपको डिग्री मिलती है। देखें कितना टाइम लगता है। फी तो आपने पहले देनी होती है ना, फी तो जब आप एडमिशन करवाते हैं तब आपको फी सबमिट करवानी ही पड़ती है, ठीक है। अब आप ये कहें फी सबमिट कभी ऐसे हुआ है कि किसी ने जाके फी सबमिट करवाई और बोला जी हमने तो इतने लाखों से कर दी है पेमेंट, फी कर दी है सबमिट और हमें डिग्री नहीं मिल रही, ये क्या हो गया, ये क्या, तो ऐसे नहीं ना, आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। और फिर देखिए रिजल्ट भी कैसा होता है, डिग्री हर एक की सेम नहीं होती, लेक्चर तो सबको सेम होता है, डिग्री सबकी सेम नहीं होती, जिसने जितनी मेहनत की होती है उस हिसाब की उसकी डिग्री होती है। इधर भी कुछ ऐसे है, प्लेटफॉर्म सेम है, गाइड सेम किया जाता है, एक तरह का लेक्चर सबको मिलता है, बट कईयों की प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होती है और कईयों की जीरो होती है, कईयों की नॉर्मल होती है। अब डिपेंड करता है हर एक के अपने माइंड पे कि किसका कितना माइंड काम करता है, ठीक है। अब अपने माइंड को खुद सेट करें। अब एक और चीज देखें, जो होता है ना, मतलब कि आपका अपना जो माइंड, अपने जो गोल्स होते हैं ना, आप जब तक अपने गोल्स सेट नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आप अपने गोल सेट नहीं करेंगे कुछ नहीं कर सकते। आप कैसे देखें, जब आपका एक गोल होगा तो आप कुछ कर सकेंगे। अब देखिए एक ट्रेन ही है, आप उधर जाके कहते हैं कि टिकट दो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब ट्रेन वाला कहता है टिकट, मतलब कहाँ की लेनी है आपने, आप कहते हैं कहीं की भी दे दो, वो आपको देगा? हरगिज नहीं देगा। जब आपने बताना ही नहीं है कि किधर की टिकट है तो वो आपको क्यों देगा? इसी तरह ये है, ठीक है। मीन्स कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है तो फिर ये चीज तो आपको समझ में नहीं ना, आपको पता ही नहीं आपने किधर जाना है, ठीक है, तो फिर आप लगे रहे, कोई फायदा नहीं है। जब आप एक गोल सेट करेंगे, जी ये मैं इस मतलब के प्लेटफॉर्म में हूँ और मेरे ये गोल्स हैं, मैंने ये अचीव करने हैं। देखिए हमारे सामने लाइफ होती है, ठीक है, हम हर एक चाहते हैं हमारी बेस्ट लाइफ हो, ठीक है, बट मेहनत भी तो बेस्ट हो ना। मेहनत हो ना तो बेस्ट लाइफ वो तो ख्वाब तो हर कोई देख सकता है, और पूरे कोई कोई करता है, पूरे वही करता है जो मेहनत करता है, ठीक है। जो मेहनत नहीं करता वो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, ये मेन चीज होती है। अब आप एक और काम करें, देखें पेज पे ना, पेज पे आप कोई भी मतलब लाइफ को बेस्ट करने के जो है या गोल सेटअप जो होते हैं वो सारे लिख लें, जिससे आपको लगता है कि ये बेस्ट लाइफ है, ये बेस्ट लाइफ है, वो बेस्ट लाइफ आप पेज पे लिखें और उस पे एक्ट करना शुरू करें, उसको उन ट्रिक्स को फॉलो करना शुरू कर दें, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप उन ट्रिक्स को नहीं कर सकते, इट्स मीन आप वैसी लाइफ नहीं चाहती, ठीक है। अगर आप एक गाड़ी चाहते हैं तो आप वो गाड़ी वाली मेहनत करें, वरना जिस तरह पहले लाइफ है वैसे रहेगी, कोई नहीं चेंज होनी, ये मस्ट है, ठीक है। मीन्स कि जैसी मेहनत वैसा आपको उसका फल मिलेगा, वैसा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब मेन चीज एक और होती है फीमेल्स के लिए, मतलब बेस्ट है। देखिए हम फीमेल्स हैं, हम एक जॉब मिलती भी है ना स्टडी के बाद, पहली बात है इजाजत ही नहीं मिलती घरों से, ठीक है। फीमेल्स को चाहे जितनी मर्जी वो स्टडी कर लें, उनको अलाउ नहीं होता है कि वो घर से बाहर जाके जॉब वगैरह करें, ठीक है। मोस्टली फैमिलीज में ये इशू होता है। एक तो ये इशू, हमें ये एक बेस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने घर में फोन का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके हम ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है, अर्निंग कर सकते हैं और लाखों से कमा सकते हैं। एक चीज ये होगी। अब दूसरी चीज क्या होती है, अगर चले सपोज करें आप जॉब कर भी लेती हैं, सपोज करें आपकी मंथली, चले ये कर लें सैलरी भी आपकी 50-60 हजार है, ठीक है। अब 50-60 हजार सैलरी, आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, मॉर्निंग में आपको फिक्र होती है जल्दी उठ के रेडी होके जाना होता है और ड्यूटी करनी होती है 7 से 8 घंटे की, ठीक है। 7-8 घंटे आपने ड्यूटी करनी होती है, फिर उसके बाद डेली बेस पे करना होता है, ठीक है। आपकी सख्त ड्यूटी होती है और एक माह ड्यूटी करनी पड़ती है एंड देन आपको वो 50-60 हजार मिलता है, जिससे आपका, मैं कहती हूँ आने जाने का ही वो मैनेज, ड्रेस वगैरह ये सारा कुछ यही यहाँ पे ही वो हो जाता है, ठीक है। और इधर देखें, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं स्टडी के साथ साथ मेरी हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो एक दिन की 97 की है, ऑलमोस्ट 1 लाख बनता है, ठीक है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह होगा कि मैं इधर से स्टडी कर रही होंगी और साथ साथ मेरी लाखों में इनकम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। और आप सब भी इसी चीज का हिस्सा हैं, ठीक है, जो भी इधर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम टीम वॉरियर्स हैं, ठीक है। तो इधर हम हैं, हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, हम इसको गेन कर सकते हैं, ठीक है, अगर मेहनत करें तो। स्पेशली फीमेल्स के लिए ये बेस्ट से बेस्ट है, क्योंकि देखिए एक मेल है ना, वो घर से बाहर जाके भी कर सकता है, मजदूरी भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल है ना वो घर से बाहर नहीं जा सकती। अब अगर कोई मीन्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स में उनको चाहिए होती है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई फीमेल्स है, मतलब हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स है, हर तरह की,
चाहे मेल्स भी हैं, मतलब हर एक को पैसे की ज़रूरत है। देखिए, अगर किसी के पास लाखों है ना, तो उनके लाखों वाला माइंड होता है, ठीक है? उनका लाइफ़ का सेटअप, लाइफ़स्टाइल लाखों वाला होता है और उनको करोड़ों की ज़रूरत होती है। जिनकी करोड़ों की या उनकी अरबों के माइंड होता है। तो इस तरह करके अपनी मेहनत भी इस तरह करें। अब देखिए एक और चीज़ क्या होती है, 10 दिन मेहनत करें ना, मतलब कि हम कहें कि चले जी, कोई इस बात पे आ भी जाता है कि चलो हम मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, 10 दिन देखते हैं क्या होता है। अब क्या होता है, वो 10 दिन बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, दिन-रात जिस तरह बताया जाता है सारा कुछ सेशन वगैरह अटेंड, हर तरह मेहनत, ठीक है। जब 10वें दिन भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, जी 10 दिन दिन-रात एक ही, तो बस इसमें तो कुछ नहीं पड़ा है, ये तो बस फेक है, छोड़ दो। तो आप इधर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हो सकता है 11वें दिन सेम वैसे आप करें तो आपको वो सारे 10 दिन का भी रिज़ल्ट उस दिन मिलता हो, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देते, ठीक है? जो जितनी मेहनत करता है उसको उसका ज़रूर रिज़ल्ट मिलता है, चाहे जल्दी मिले, चाहे थोड़ा लेट मिले। बट अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखते, तो आप लोग फिर इट्स मीन कि ईमान कच्चा है। मीन्स के 2-4 दिन मेहनत करके कहा नहीं हम नहीं कर सकते, वो फलाँ जो कर रहे हैं, उनकी तो लक साथ देगी, लक साथ नहीं देगी, वो भी देखें कि उन्होंने अपनी लक किस तरह बनाई है। दिन-रात उन्होंने किस तरह मेहनत की है, ठीक है? उसके बाद जाके उन्हें ये कुछ मिला है। उसके बाद जाके ये जिस पे आप कह रहे होते हैं ना कि उनकी लक, उनकी तो इतनी टीम है, उनको तो डेली बेस पे डॉलर्स आते हैं, ठीक है? मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, सही है? तो हम ये कह देते हैं, तो उनकी जिनकी टीम है वो भी हमारे जैसे इंसान है, ठीक है? अगर उनकी डेली बेस पे इनकम आ रही है तो वो भी हमारे जैसे इंसान है ना, वो भी मेहनत करते हैं, ठीक है? वो भी मेहनत करके इस मुकाम पे आए हैं, आप लोग भी कर लो। आप लोग 1-2 दिन मेहनत करके कहते हैं जी नहीं हमसे तो नहीं होता, वो फलाँ की तो लाक है, तो लाक इंसान खुद बनाता है ना। खुद को मीन्स के देखें हमारा अब एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब हम जाते हैं मीन्स के बस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है? अब बस में हम जितना मर्ज़ी साथ बैग वग़ैरह, सामान वग़ैरह ले जाएँ, हमें कभी भी ड्राइवर बस वालों ने ये नहीं कहा कि इसको कम करें या इसको आपने क्यों इतना ज़्यादा लेके आए, कभी नहीं रोका, ठीक है? वो वैसे हो जाता है। अब अगर हम एरोप्लेन जहाज़ में जाएँ तो उधर वो इतना ज़्यादा उनका एक मखसूस होता है कि इतना वेट आप अलाउ है, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखें इट्स मीन कि इधर ये बात करने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप बस तक रहना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं, फिर इधर-उधर के लोगों की नेगेटिविटी आप सुनते रहें, ठीक है? नेगेटिव पॉइंट सुनते रहें, अगर बस तक रहना है। अगर आपने उड़ना है ना, एरोप्लेन तक जाना है ना, तो फिर अपना माइंड हल्का करें, तो उड़ सकेंगे। वज़न होगा माइंड में तो नहीं उड़ सकेंगे। ये एग्ज़ाम्पल देने का मकसद ये है कि आप लोग जो इधर-उधर के लोग कहते हैं ना, मतलब जिनसे कुछ होता नहीं है, वो तो यही कहते हैं ना, ये फेक है। ज़ाहिर-सी बात है, जिससे कुछ नहीं होता, मेहनत नहीं होती, उसने तो दूसरों को भी रोकना है, ये कहीं आगे ना निकल जाए। माइंड में उनके ये होता है कि ये कहीं इसी प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके आगे ना निकल जाए, मुझसे तो कुछ हुआ नहीं, सो मैं इसको कहता हूँ, ये फेक है, इट्स फेक। वो ऐसे कह देता है। बट जब उसको मतलब कि उसका माइंड ये हो ना कि मैंने इस तरह का बर्डन अपने माइंड में नहीं नेगेटिविटी लेके आनी, मैंने उड़ना है, तो वो अपने माइंड को हल्का ही रखेगा, वो इधर-उधर की नेगेटिविटी अपने माइंड में ऐड नहीं करेगा और नहीं होने देगा। वो ट्राई करेगा कि वो भी कर सके। अगर कर ले तो वेल एंड गुड, अगर ना करे उसको लीव इट, उसको छोड़ दे और खुद अपना उड़ने की ट्राई करे, ठीक है? उसमें अपनी स्ट्रगल करे, दिन-रात मेहनत करे। जब आप एक गोल सेटअप कर लेते हैं, उस पे वर्क करते हैं ना, तो आप कामयाब होते हैं। अगर आप गोल ही सेटअप नहीं करेंगे और जस्ट ये कहेंगे कि बस जी प्लेटफ़ॉर्म है, जॉइनिंग करवा लिया, आप पता नहीं वो 4000 जो पेमेंट जॉइन रेट करके तो आपको लग रहा होता है कि पता नहीं बड़ा मार का मारा है, तो मेरी बात सुनिए, वो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है। आप ना अपने अपलाइन को ऐसे मैं खुद ये चीज़ फेस की है। अकाउंट बनाते ही ना कुछ मेंबर्स क्या करते हैं, अपने अपलाइन पे ऐसे कर रहे होते हैं, जैसे पता नहीं वो 4000 उन्होंने अपलाइन को दिए हों। देखा जाए उनका शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दिखाया है। अब उस पे मेहनत तो खुद करें ना। अब उस पे मेहनत वो सिखा भी रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिखा रहा है, अब मेहनत तो खुद कर लें ना आप। अब वो तो आप पे डिपेंड करता, उल्टा कह रहे होते हैं हमारे तो वेस्ट हो गए, आपने तो ये कर दिया, वो कर, ये नहीं कह रहे कि हम अच्छे से इसको सीख लें, समझ लें, अच्छे से जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं हम उसको गेन कर। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको समझाऊँ, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए देखें, जब मैंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया था ना सरशज़ाद का, तो मैं 3 बजे वाला, मैंने सेशन अटेंड किया तो उसमें मैंने देखा कॉस्ट थे ना, तो मेरे लिए बहुत क्योंकि मेरा फर्स्ट सेशन था, तो मेरे लिए ना ये कॉस्ट होना ये सारा कुछ बहुत स्पेशल था। मतलब मुझे लगता था ये जो कॉस्ट है ना बस यही है और कोई नहीं हो सकता और इस लेवल पे कोई एवे नहीं आ सकता है। मीन्स के बहुत स्पेशल है ये और यही रहेंगे। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। एक होता है तो बंदा चलो विश ही करता है कि मैं अभी इधर होंगी। नहीं, मेरे माइंड में नहीं, मैं बस ये मेरे माइंड में होता था कि इधर तो ना जस्ट जो है ना यही हो सकते हैं, ठीक है? एक मेरे माइंड में ये बात थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के सामने कॉस्ट होती हूँ मैं।
मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब मेरे लिए वो बहुत ज्यादा हट की चीज थी। तो देखिए मैंने मेहनत की है ना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर सेशन में कोस्ट होती हूँ। अब दूसरी एक चीज और जो मैंने फर्स्ट सेशन में दी, मतलब कि मुझे लगा था कि ये नहीं हो सकता, बट वो हो गया। अब देखिए वो क्या था, सर सिद्धार्थ ने मतलब सेशन में कहते अक्सर आप भी कहते हैं, मीन 3 बजे वाले सेशन में उन्होंने बोला कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है गलती उसकी है। ये बात मैंने सुनी ना फर्स्ट सेशन में, मैंने कहा हाँ, ये सर क्या कह रहे हैं, मीन्स के सर कह रहे हैं कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, जिसके पास नहीं है वो उसकी गलती है। तो ये सर तो ऐसे क्यों कह रहे हैं, मतलब पैसा कमाना इजी तो नहीं है, तो जिसके पास नहीं, बड़े लोगों के पास नहीं है, तो सर ये कैसे कह रहे हैं। मीन्स के मेरे लिए ना ये एक बहुत हट के क्यों मतलब के ना हट के बात थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुद इस बात को, सर की बात को समझती हूँ। ऐसे ही है, अब देखिए मैं मेरी एक दिन की 97 के इनकम थी। ज़ाहिर-सी बात है, मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी होगी एक दिन की, और ये सर की बात वही सच्ची होगी। मतलब कि ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 5 ज्वाइनिंग करवाई ना जिस दिन, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने 5 ज्वाइनिंग करवाई। फिर मैंने देखा कि मेरी इसके पीछे मेहनत कितनी है, फिर मुझे यकीन हो गया। अब बात करने का मकसद है कि मेरी कामयाबी बोली थी, मैं नहीं बोली थी। मैं तो खुद हैरान हो गई जब मेरी 5 ज्वाइन, मैंने फिर देखा, मैंने फिर अपनी मेहनत देखी, और फिर यकीन करें जिस दिन मैंने 5 ज्वाइनिंग करवाई ना, ये स्पेशली फीमेल्स को बता रही हूँ कि जब इंसान मेहनत करता है ना, तो अल्लाह ताला उसका रिजल्ट ज़रूर देते हैं, ठीक है? तो 5 ज्वाइनिंग करवाई, तो नेक्स्ट डे मेरी 1 ज्वाइनिंग थी मेरे ख्याल में। अब जब नेक्स्ट डे आया ना, तो मैंने सोचा, मैंने मतलब सुबह-सुबह ही मेरा माइंड बना। मैंने कहा मैं आज फिर ट्राई करती हूँ कि 5 ज्वाइनिंग करवाती हूँ। यकीन कर जे मेरी उस दिन भी 5 ज्वाइनिंग थी। बात करने का मकसद है कि एक फीमेल, मैं स्पेशली कहूँगी कि औरत जो एक चीज़ सोच लेती है ना, उसे करने से अल्लाह के साथ सिवा ना कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? इंसान जब करने पे आ जाए ना, तो वो कर लेता है। जब इंसान का माइंड ही ना हो ना, तो उसे पास पड़ा पानी का गिलास पकड़ाना भी मुश्किल लगता है, ठीक है? और जब इंसान का माइंड हो कुछ करने का, तो जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल हो लाइफ़ में, जो मर्ज़ी हो जाए, वो सबको पार करके अपनी मंज़िल तक पहुँच ही जाता है, ठीक है? क्योंकि उसका मतलब क्या ना, उसका माइंड सेट होता है, उसका माइंड होता है कि उसने कुछ करना है, ठीक है? अब देखिए मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँगी, जैसे होता है ना कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है? अब ये क्वेश्चन किया जाए कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? अब पता नहीं कइयों के माइंड में क्या-क्या बात आ रही होगी कि क्या-क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें पहाड़ चाहिए। अब पहाड़ ही नहीं होगा तो हम किस पे मीन्स के वो लीड कर सकते हैं। अब जब हमने पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चीज़ चाहिए ये क्वेश्चन हो, तो हमारा आंसर ये हो कि हमें उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पहाड़ चाहिए। पहाड़ होगा तो हम उस पे जाएँगे ना। तो यही चीज़ इधर है कि आपके पास बिज़नेस तो है, इसको इसमें कामयाबी मतलब कि कामयाब होने के लिए आपको क्या चाहिए? मेहनत चाहिए, ठीक है? मेन चीज़ मेहनत चाहिए। अब एक प्लेटफ़ॉर्म तो मिल गया है, अब उस पे आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएँगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। और मसलों की बात करें तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखें एक और एग्ज़ाम्पल दूँगी इधर। किसी को हेडेक है, ठीक है? आपको हेडेक है, हेडेक के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपए की टैबलेट आएगी, ठीक है? आप ठीक हो जाएँगे। अब डॉक्टर ने आपको 10-20 हद ₹100 चले, डॉक्टर ने कितनी अर्निंग कर ली? 100, 10, 20 रुपए दैट्स इट, क्योंकि इश्यू छोटा था, हेडेक जस्ट मामूली सा है, कोई इतना नहीं है इश्यू। अब ट्यूमर हो जाए, ठीक है? एक इंसान को ट्यूमर हो जाए, उसके लिए उसने कहना है मेरा घर-बार बेच दो, सारा कुछ बेच दो, मुझे ठीक कर दो, ठीक है? अब डॉक्टर ने वो ठीक भी कर देना है और उसने अर्निंग क्या कर ली? ज़्यादा कर ली। उसने बड़ा मसला सॉल्व किया और उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी। अब यहाँ बात करने का मकसद ये है कि अगर आप, जैसे आप लोगों का माइंड, अब इसको एक्सप्लेन करूँगी हमारे मतलब बिज़नेस के साथ में। आपका मकसद जस्ट ये होगा ना कि जल्दी से कोई जॉइन हो जाए और 5 से $10 हमें आ जाए। तो ये होगी वो सर दर्द वाली एग्ज़ाम्पल। अगर आपका माइंड ये होगा कि किसी को जॉइन करवाना है, उसकी भी लाइफ़ चेंज करनी है, जिस तरह हम लाखों कमा रहे हैं वो भी कमाए, जब इस तरह का माइंड होगा ना, वो लाखों भी कमाएगा, आपको भी लाखों अर्निंग आएगी। ये हो जाएगा वो ट्यूमर वाली एग्ज़ाम्पल। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने आप पे। जब तक आप खुद को खुद कामयाब नहीं ना करेंगे, तो आपको कोई नहीं कामयाब कर सकता। आपके दिमाग में कोई चीज़ घोल-घोल के नहीं डाल सकता। आपको जस्ट गाइड कर सकते हैं, ठीक है? हम जस्ट गाइड कर सकते हैं। उन गाइडलाइन को फ़ॉलो करना, उन ट्रिक्स पे एक्ट करना आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप मतलब एक अच्छी लाइफ़ चाहते हैं और आपको वो नहीं मिल रही,
तो उधर गलत आप खुद हैं, ठीक है? क्योंकि आप वैसे नहीं मेहनत की आपने, आप वैसे नहीं चाह रहे हैं, आप जस्ट कह देते हैं। कहने और करने में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? बात करने को इधर आप मैं कहती हूँ 50 लोग हैं ना, उनकी विश पूछ लें, एक से एक बढ़ के सबकी होगी। जब मेहनत की बात आती है तो उन 50 में से 1-2 ही कर पाते हैं। जैसे एमबीबीएस में मतलब कि एडमिशन के लिए सब अप्लाई करते हैं कि हम कर लें। हज़ारों लोग करते हैं, उनमें से सिलेक्ट कौन होता है? 1-2 क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, वो मेहनती होते हैं। बात करने का मकसद है, इधर भी यही एग्ज़ाम्पल ऐड करूँगी, मतलब इसको जॉइंट फोर्सेस को हर कोई करता है, बट मेहनत कोई-कोई करता है। और जो मेहनत नहीं करता वो फिर जाके ज़ाहिर-सी बात जो मेहनत नहीं करता उसकी अर्निंग नहीं होती और वो फिर दूसरे लोगों को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, जी ये तो फेक है, फ्रॉड है, ये वो। क्योंकि वो मेहनत नहीं करते क्योंकि जो कुछ नहीं कर सकते वो बातें ही तो करते हैं। तो इसलिए ऐसे नेगेटिव लोगों में आपने नहीं होना है, आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने माइंड को हल्का करें, अपने एम पे फ़ोकस करें, ठीक है? आप ये सोचें कि आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट 6 माह बाद किधर होना है, आपने साल बाद किधर होना है, ठीक है? बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जो लाइफ़ है उसको तो आप सेटअप करें ना, उसका तो आप माइंडसेट के साथ चलें ना, कि किस तरह आपने जीना है, किस तरह की लाइफ़ आपको चाहिए। आप क्या उस तरह मेहनत कर रहे हैं? आप क्या जिस तरह की आपको लाइफ़ चाहिए, क्या उस तरह की मेहनत है आपकी? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है? क्यों नहीं है ये देखें, किधर मिस्टेक है, वो अपनी मिस्टेक्स को ढूँढें, उस तरह आप अपना वर्क करें, जिस तरह के आपको लग रहा है कि ये बेस्ट है, ठीक है? तो इस तरह आप कर सकती हैं और मैं एंड पे यही कहूँगी कि जो मेहनत है ना, कभी भी रायगा नहीं जा सकती और डिसअपॉइंट तो बिल्कुल ना हुआ करें, अच्छे से मेहनत करें। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात किसी की मेहनत नहीं रखती, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। सर आप आगे कंटिन्यू करिएगा। ज़ाकिया। जी मैम, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके में आपने गाइड किया। ऐसे बहुत ज़्यादा पॉइंट बताए, ऐसी मिसालें बताई, मिसालों के साथ आपने हर अपना पॉइंट रखा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिस भी अगर लड़की है या लड़का नोट किया होगा तो 100% वो लाज़मी कामयाब होंगे, लाज़मी। ये भी लीडर आप लोगों की तरह सेशन अटेंड करते हैं, ऐसे ही ट्रेनिंग सेशन के थ्रू सिस्टम को जॉइन किया। आज आप लोगों को भी कामयाबी के ट्रिक्स बता रही हैं कि आप कैसे हो सकते हैं। मेन चीज़ यही है कि हमें करना चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए और क्यों कामयाब बनना चाहिए। मेन चीज़ यही है। सब में एक ही राज आता है, खुद पे बिलीव अगर आप करना चाहते हो। सेशन आपके सामने था। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आप सब लीडर्स ने टाइम दिया अपना कीमती। उम्मीद है कि आपको लाज़मी ऐसी चीज़ें समझ आई होंगी और सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने